हिटलर के आखिरी दिन उसके लिए डरावने ख्वाब की तरह थे। इसने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हो। और ये सब हिटलर ने उस वक्त कहा जब रूसी फौजियों की गोलियों की आवाजें इन्हें सुनाई देने लगी। हिटलर ने जिस गोली के साथ खुदकुशी की, इसका तजर्बा इसने पहले अपने कुत्ते पर किया, ये देखने के लिए कि इससे मौत जल्द वाक़ई होती है या नहीं। और यह तजर्बा कामयाब रहा और फिर उसी साइनाइड की गोली के साथ इसने खुदकुशी की। नाजरीन, ये तमाम और इसके अलावा हिटलर की जिंदगी के आखिरी दिनों में क्या क्या हुआ वो सब बताया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले नाजरीन से दरख्वास्त है कि इंस्पायर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की इंतहाई मालूमाती और हकीकी वाकयात वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पूरी दुनिया के लोग हिटलर को एक पुरतशद्दद लीडर मानते हैं। इस पुरतशद्दद ज़हनियत के अलावा लीडर तो वो कमाल का था, तकरीर के फन का खूब माहिर था। जितने जोश से बोलता इतना ही जोश सुनने वाले अपने अंदर महसूस करते थे। नाजरीन, 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडीगार्ड हैंस लंज को फोन किया और कहा, मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और इसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। फिर उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को मजीद कहा कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और इस सब को आग लगा दो। नाज़रीन, उसी वक्त हिटलर के कमरे में एक पेंटिंग मौजूद थी और उस पेंटिंग की हिटलर के लिए अहमियत देखें। अपने बॉडीगार्ड को उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में एक पेंटिंग मौजूद है, उस ऑयल पेंटिंग को हाथ भी मत लगाना, ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बहिफाजत बाहर ले जाएगा। नाज़रीन, खुदकुशी से पहले अपनी जिंदगी के जितने भी दिन गुजारे वो हिटलर ने 50 फुट जेरे जमीन बनाए गए एक बंकर में गुजारे और वो बंकर से बाहर सिर्फ उस वक्त आते थे जब उन्होंने अपने कुत्ते को टहलाना होता था। नाज़रीन, हिटलर की असिस्टेंट ट्रोडी जंगा आखिरी लम्हे तक हिटलर के साथ इस बंकर में रहीं। वो कहती हैं कि आखिरी 10 दिन हमारे लिए इस तरह थे जैसे कोई डरावना ख्वाब हो। हम एक बंकर में छुपे हुए थे और रूसी अफवाज हमारे करीब पहुंच रही थी। हम बआसानी उनकी फायरिंग, बमों और बंदूकों की आवाजें सुन सकते थे। हिटलर बंकर में इस आस में बैठे थे कि खुदा उनकी जान बचाएगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जो उन्होंने पहले ही वाजे कर दी थी, वो ये थी कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। लिहाजा सबको मालूम था कि क्या होने वाला है। ये 22 अप्रैल 1945 का दिन था। हिटलर ने सबको कहा कि तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हो। उनकी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन, उसने सबसे पहले हिटलर से कहा कि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और उनकी असिस्टेंट ने भी ऐसे ही अल्फाज कहे। नाज़रीन, आखिरी दिनों में हिटलर बहुत ज्यादा बदल चुका था। उनकी हालत ये थी कि उनका सारा जिस्म कपकपाता रहता और उनके कंधे झुके हुए थे, उनके कपड़े गंदे और सबसे अहम बात, उनका रद्द अमल बहुत ठंडा था। नाज़रीन, द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमदार हो गई थीं। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक खत्म हो चुकी थी। वो एक महीने में ही 10 बरस ज्यादा बूढ़े लगने लग गए। नाज़रीन, बंकर में क़याम के आखिरी दिनों में हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन से शादी करने का अजीब फैसला किया। नाज़रीन, हिटलर ने अपने सिपाही से खुतबा पढ़वाकर 30 अप्रैल को एवा ब्राउन से शादी कर ली। अगले ही दिन शेव बनाने के बाद हिटलर ने अपने फौजी जर्नलों से मुलाकात की और कहा कि अंजाम बहुत करीब है, सोवियत फौज किसी भी वक्त उनके बंकरों में घुस सकती है। नाज़रीन, उसी किताब में रॉबर्ट पाइन कहते हैं कि हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इसके साइनाइड के कैप्सूल काबिल एतमाद हैं। हिटलर ने इन गोलियों का तजर्बा करने के लिए इसे अपने कुत्ते को खिलाया। इस तजर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इतला दी कि तजर्बा कामयाब रहा। उसके कुत्ते की सेकंडों में मौत हो गई। खुद हिटलर ने अपने कुत्ते की मौत का मंजर देखने की हिम्मत नहीं की। नाज़रीन, यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गए। इसने अपने सिपाही ओटो ग्वेंचे को 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया और उससे कहा कि पेट्रोल को कनस्तरों में भरकर बंकर के बाहर दरवाजे के पास रख दे। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। हिटलर ने उनकी आंखों में देखे बगैर उनसे हाथ मिलाया और उनके साथ उनकी बीवी एवा ब्राउन भी थीं। नाज़रीन, हिटलर के बॉडीगार्ड गोंचे का 6 फुट 2 इंच दराज कद था और वो गोरिल्ले की माने दिखता था। एक सिपाही जो हिटलर से मिलने पर बहुत इसरार कर रहे थे, वो हिटलर के बॉडीगार्ड के पास आया और कहा कि मुझे अंदर हिटलर से मिलने जाना है। गोंचे इसे मिलने नहीं दे रहा था, लेकिन उसके इसरार करने के बाद हिटलर
बर्लिन ने दरवाजा खोल दिया और खुद जाकर हिटलर से पूछा कि क्या आप अपने सिपाही से मिलना पसंद करेंगे। हिटलर ने कहा मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। और बाहर जो सिपाही खड़ा था वो नहीं जानता था कि हिटलर कब खुद को गोली मार ले। इसने बारूद की हल्की सी बू महसूस की थी, लेकिन फिर अचानक उसी सिपाही को किसी ने आवाज देते हुए कहा कि अब हिटलर नहीं रहे। हो सकता है उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी हो। उस वक्त सरगोशियां होने लगी के साथ ही हिटलर की जाती सेक्रेटरी बोर्मन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि हिटलर का सर जमीन पर पड़ा हुआ है और इसका रंग जर्द हो चुका है। उनकी बीवी एवा ब्राउन सोफे पर गिरी पड़ी थी। हिटलर और उसकी बीवी दोनों मुर्दा हालत में मौजूद थे। दोनों की लाशों को चादर में लपेटा गया और हंगामी दरवाजे से बाहर लाया गया और बाहर लाकर इनकी लाश को आग लगा दी गई। तो सब ने अपने हाथ उठाए और हेल हिटलर कहा, यानी हिटलर जिंदाबाद। और फिर सब अपने अपने बंकर में वापस लौट गए। इस वक्त तेज हवा चल रही थी। जब आग भड़क उठी तो इस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे जली हुई लाशों को दफनाने के लिए भेज दिया गया। नाज़रीन, इसके कुछ ही दिनों में रूसी अफवाज बर्लिन पर कब्जा कर चुकी थी। और जब सोवियत फौजियों को पता चला कि हिटलर ने खुदकुशी कर ली है तो वो इसकी कब्र के पास गए और कब्र खोदना शुरू कर दी और देखा कि सब खाक हो चुका है। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो सन 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, इसने तस्दीक कर कि ये दांत हिटलर के ही हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।